दोस्तों, हर माँ बाप को अपना बच्चा निर्दोष ही लगता है। चाहे उसकी उसकी बच्चा लाख गलती करके आए, लाख गुनाह करके आए, लेकिन फिर भी वो बाप मतारी की नज़र में निर्दोष ही रहता है। जब गलती थापने की बारी आए तो किसी और के बच्चे पर गलती थापना बहुत ही आसान होता है। ठीक उसी प्रकार हर हस्बैंड को दूसरे के वाइफ बेहद खूबसूरत रखती है। चाहे उस दूसरे की वाइफ अपनी वाइफ से क्यों ना खूबसूरती में कम हो, लेकिन दूसरे के ही वाइफ अच्छी लगती है और कई बार उसे पाने और नंबर देने और बात करने की मन में जिज्ञासा जगती है। और यह जिज्ञासा आगे चलकर न जाने कितने बुरी तरह से फंसा देते हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की कहानी ठीक उसी प्रकार है। यह कहानी केरल के कोट्टायम से सामने आया है। यहाँ पे एक करीना नाम की लड़की रहती है जो देहात एरिया यानी गांव से बिलोंग करती है। उसकी सारी ज़िंदगी माँ बाप खेत खलिहानों में बीती है, लेकिन उसकी शादी एक शहर के बड़े ही बिजनेसमैन और सभ्य लोग जो सोसाइटी में रहते हैं उनके साथ शादी हो जाती है। शादी के शुरुआत में तो सब कुछ सही लगता है और करीना अपने हस्बैंड के साथ और कंट्री, होटल, मॉल हर जगह एंजॉय करने लगती है, हर जगह जाने लगती है। क्योंकि गांव की लड़की को शहर जाना बहुत ही टॉप काम था, लेकिन आज वो अपने हस्बैंड के साथ ऑल अदर कंट्री हर जगह पार्क, होटल, स्विमिंग पूल हर जगह घूमते रहती है और अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही मिलजुल कर रहती है। लेकिन सबसे करीना को एक बात की बहुत ही दुख लगता है कि उसकी पति उसके साथ अप्राकृतिक ढंग से संबंध बनाते हैं। जैसे कि कई बार अश्लील वीडियो में देखते हैं कि जो उसमें एक्टर है सेम उसी तरह अश्लील ढंग से संबंध बनाते हैं, जिससे करीना को काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन पति तो पति होता है, लेकिन वो माना नहीं कर पाते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन करीना पार्टी में अपने हस्बैंड के साथ भाग ली रहती है और उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम होटल के फलाने नंबर निर्धारित रूम में जाओ, वहाँ पे मेरा इंतजार करो, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, क्योंकि इस समय मैं बहुत ही ज़्यादा नशे में हूँ। फिर वो करीना होटल के उस रूम में जाकर अपने हस्बैंड की इंतजार कर रहा होता है। तभी कुछ समय बाद एक दूसरा पुरुष उस करीना के रूम में जाते हैं और करीना के बेड पर बैठ जाते हैं, जिससे करीना काफ़ी घबरा जाती है और डर कर अपने हस्बैंड के पास कॉल करती है कि आपने बोला था कि कुछ ही समय में मैं इस निर्धारित रूम में आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई और आया है, ये कौन है, मुझे काफ़ी डर लग रही है। तब उसका हस्बैंड ने बताया कि कोई बात नहीं, वो मेरे खास मित्र है, उसके साथ अच्छे से बिहेवियर करो और कुछ समय रुको, मैं जल्द ही तो आ रहा हूँ। फिर दोनों खाना पीना वहाँ पे पहले से खाने पीने और ड्रिंक के बहुत सामान उपलब्ध रहते हैं। फिर खाने पीने लगते हैं और न जाने करीना कब बेहोश हो जाती है और बेड पर सो जाती है। लेकिन जब उसकी नींद खुली तो अपने बेड पे अपने सामने पति को पाता है। फिर वो पति से पूछता है कि क्या मामला है, रात को तो बेड पर कोई और था और सुबह आप आ गए। लेकिन उसके हस्बैंड उसे माना करता है, लेकिन करीना कहाँ मानने वाली थी। फिर मामला को सुलझ जाता है, लेकिन आगे चल के एक और सही घटना होता है और दूसरी बार फिर तीसरी बार उन्हें अपने हस्बैंड के अलावा अन्य पुरुष से संबंध बनाना पड़ता है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि शहरी कल्चर में किस प्रकार की ये घटना हो रही है। जो लोग अपने सोसाइटी में रहते हैं और अपने आप को बड़े ही सभ्य जेंटलमैन समझते हैं, वही भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं लूप कर रहे हैं। फिर उन्हें ये 2 साल के बाद इस चीज़ से उबरने के बाद करीना ने गुप्त रूप से पुलिस को सूचना करती है और पुलिस बताए गए एड्रेस पे होटल पे छापा मारती है। छापा मारने के दौरान इस होटल में 7 कमरे रहते हैं और 7 कमरों में जब चेकिंग होती है तो 7 कमरे में एक लड़के के साथ एक लड़की होती है। लेकिन जब आईडी कार्ड मांगा जाता है तो
किसी किसी की आईडी से मैच नहीं करता है। ये मिला, समझ लो कि सातों रूम में आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए सारे में पुरुष और महिला एक दूसरे से अनजान रहते हैं। फिर उसके बाद जब पुलिस ने आगे कार्रवाई करती है तब उसे पता चलता है कि जो 7 पुरुष है और 7 महिला है जो एक दूसरे के आपस में हस्बैंड वाइफ है, लेकिन आपत्तिजनक स्थिति में कमरे में है वो उसका हस्बैंड या वो हस्बैंड वाइफ नहीं है। यानी कुल मिलाकर सातों पुरुष अपने अपने वाइफ को अलग अलग शेयर करके रातें रंगीन कर रही है। उसके बाद पुलिस और सारे लोग अचरचमित हो जाते हैं कि उस शहर में, सोसाइटी में ये सब भी होता है। फिर उन्होंने पुलिस ने छापा मारना स्टार्ट कर देता है। तब उन्हें पता चलता है कि एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें एक मैसेंजर होता है और उसमें करीब 1000 लोग जुड़े हुए थे और उसमें कई पुरुष और महिला भी थे। उस ग्रुप में मैसेज भेजना होता है और उसमें जिसकी वाइफ जितनी खूबसूरत होती है उसकी वाइफ की उतना ही डिमांड होते हैं। और दोस्तों, उसका करीना का पति भी उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा रहता है। उसके बाद पुलिस ने करीब 25 लोगों की गिरफ्तार कर लेती है और बाकी आगे की कार्रवाई कर रही है। बाकी जो मामला जो सामने आता है, जो कहीं ना कहीं इंसानियत को, धर्म को और सब समाज जो अपने आप को स्टैंडर्ड समझते हैं उसके ऊपर कई तरह के सवाल खड़ा करते हैं कि पर्दे की आड़ में न जाने कौन कौन से लोग धंधे कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बेहद रूप से गलत है। क्योंकि माँ बाप जो भी करते हैं उसका इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है। अगर ये ज़रा सोचो, इनके बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे जो माँ बाप की इस तरह से बनाए गए इस असली चीज़ों को सुनेंगे तो ठीक उनका ही मेंटलिटी ऐसा ही करने का होगा, जो आगे चलकर हमारे समाज को और बदनाम करेंगे। बाकी ये पूरी घटना को मुझे सुनाने का मतलब किसी की दिल दुखाना या किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है कि अगर आप जहां भी रहते हैं, अगर आपके अगल बगल या समाज में कोई इस तरह की प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, तो इस तरह के कल्चर में ढलना चाहते हैं, तो उसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दे ताकि उसकी समय रहते उस पर जांच हो सके, कार्रवाई हो सके और दोषी को सजा दे सके। बाकी आपको ये पूरी घटना कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे ही लव स्टोरी, क्राइम और न्यूज़ से रिलेटिव वीडियो हर रोज़ प्रतिदिन लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।